पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। एक बड़ा वर्ग जो लगातार सवाल उठा रहा है वो ये कहता है कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। योगी ये कह रहे हैं कि 27 में आने का सपना छोड़ दीजिए। 27 में आने का सपना मत देखिए। हम 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। 2047 में कैसा भारत चाहिए जो विकसित हो। एक जनपद एक माफिया उत्तर प्रदेश की पहचान थी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे पिछली सरकार वाले। दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। झोला उठा करके चाचा भतीजा वसूली करने निकल पड़ते थे। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। भाजपा जाए तो विकास आए, भाजपा जाए तो न्याय आए, भाजपा जाए तो शिक्षा आए, भाजपा जाए तो चैन आए। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यह कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि पीडीए समाज ये कह रहा है कि भाजपा नहीं चाहिए। तो सवाल है कि सर्व समाज वो क्या मांग कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि हमारे पास में सर्व समाज का समर्थन है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका यह कहना है कि कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की हम बात करते हैं। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। लेकिन दर्शकों ये जो सिलसिला है, ये सवाल उठाने का, प्रश्न पूछने का, अक्सर लोकतंत्र में यही होता है। भाई जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सवाल उठाते हैं, वो तुलना करते हैं आज की, वर्तमान की, वो पहले क्या हुआ था इतिहास में उसको भूल जाते हैं, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है उसको भूल जाते हैं। जो दिक्कत परेशानियां अभी वर्तमान में हो रही हैं उसकी बातें की जाती हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दर्शकों सवाल है कि आखिर केवल यह बताने के लिए, यह जताने के लिए कि वर्तमान में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या आप झूठ का, भ्रम का सहारा ले सकते हैं? क्या समाज में भ्रम आप फैला सकते हैं? यह सवाल है दर्शकों। और यह सवाल एक बार नहीं, कई बार ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन पर कार्रवाई पहले ही हो जाती है। अब कोई व्यक्ति है वो जाकर के योगी आदित्यनाथ से मिलता है, कोई पीड़ित है वो जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, वो पहले क्या बोल रहा है उसके बाद में क्या बोलता है, इसमें योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, जो आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, तो उसके बारे में बात होगी कि नहीं होगी। लेकिन बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं और ये बताया जाता है कि 2027 में पीडीए सरकार बनने जा रही है, समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। अब यहां भी एक सवाल है, एक तरफ चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताते हैं। भाई जब जुगाड़ आयोग जुगाड़ कर रहा है तो फिर दिक्कत तो होगी इनके अनुसार। दर्शकों ताजा मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये वार पलटवार तो ये नेताओं का आपस में चलता ही रहता है। ये देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी की उपस्थिति में जनपद गाजीपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मृतक सियाराम उपाध्याय के पिता और उनके भाई ने भेंट की। यह बकायदा ट्वीट करके जो योगी आदित्यनाथ का कार्यालय है वहां से यह जानकारी दी गई है। और इनका ऐसा कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी संवेदना वो परिजनों के साथ है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये वही तस्वीर जो ये एमएलसी साहब हैं
ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके भाई हैं। यहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उनको देख रहे होंगे। दर्शकों, सबसे पहले तो एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो मृतक का भाई है वो ये कहता है कि मुझे प्रशासन पर भरोसा नहीं है, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो अखिलेश यादव जी ने ये वीडियो पोस्ट की और लिखा, भाजपा जाए तो न्याय मिले। अब अखिलेश यादव जी क्या लिख रहे हैं? अखिलेश यादव जी ये लिख रहे हैं, भाजपा सरकार की समझाइश मतलब धमकाइश। यानी अगर वो पीड़ित के जो परिजन हैं वो जाकर के मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, तो इसका मतलब उनको धमकाया जा रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े खास लोगों के मामले में समझौते कराए जा रहे हैं और बेचारे आम लोग दरबार में बुलाकर धमकाए जा रहे हैं, और एक दिन पहले दिए गए उनके बयान पलटवाए जा रहे हैं, जो आज सरकार का मुखर विरोध करते दिखते हैं। अगले दिन उन्हें घेरकर सत्ता के केंद्रों तक ले जाया जा रहा है और दबाव बनाकर सत्ता के अन्याय के बाद सब इंतजाम हो जाएगा का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। सफेद मेज पर सफेद झूठ बोला जा रहा है। क्या कोई इंतजाम या समझौता किसी का जीवन वापस ला सकता है? उत्तर प्रदेश में समस्याओं और नाइंसाफी का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित का दमन और उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा जाए तो न्याय आए। कहानी वही है, भाजपा जाए तो न्याय आए। अब ये जो वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका भाई जब जाकर के योगी आदित्यनाथ से मिला, उसके बाद जब मीडिया ने इनसे पूछा कि भाई साहब आपने मुलाकात की है, तो मुलाकात में क्या रहा, तो इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने हमें यह भरोसा दिया है कि कार्रवाई होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार है, यही तो ये कह रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग तैयार रहते हैं। दर्शकों, जैसे समर्थक अखिलेश यादव के हैं, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के भी हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। एक पीड़ित व्यक्ति का चालबाज लोगों को भेजकर वीडियो बनवाया गया, फिर उसे ट्वीट किया ताकि उसका अहित हो जाए। इनका ऐसा कहना है, और ये बाकायदा ये कह भी रहा है, जो उसका भाई है ये वही कह रहा है कि पहले मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पुलिस प्रशासन है ये उसकी मिली भगत है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। इनका ऐसा कहना है, हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा है। यही तो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उसका अहित हो जाए, कोई गड़बड़ी में कुछ कहे और फिर सरकार उसके हित में काम ना करे। लेकिन सरकार तो यह कह रही है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें कार्रवाई हो चुकी, अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप ये देखिए, लोग जो लिख रहे हैं, अखिलेश यादव का ये बयान उनकी राजनीतिक हताशा और विफलताओं का प्रतीक है। उनकी पार्टी का इतिहास कानून व्यवस्था की अवहेलना, आम जनता के प्रति उदासीनता से भरा पड़ा है, ये लोग लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन उनके हितों के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में उलझा हुआ है। लोग कह रहे हैं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, कार्रवाई क्या हुई है आप उस पर बात नहीं करेंगे। यही लोग देखिए, ये मीडिया वाले जाकर के उससे बात कर रहे हैं, उसके भाई से, और यही कह रहे हैं। यूपी में आज अपराधी भाग रहे हैं, माफिया जमीन बेचकर विदेश भाग रहे हैं, गरीब को घर, राशन, शौचालय, पेंशन, इलाज मिल रही है। भाजपा जाए तो न्याय आए कहने वाले भूल गए कि उनके राज में न्याय नहीं, जंगल राज और परिवारवाद ही मिलता था। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स चस्पा की हुई हैं इसी ट्वीट के साथ में। ये देखें ना, ये अखबारों की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है मुजफ्फरनगर दंगा, आजम ने पुलिस से कहा जो हो रहा है होने दो। ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान, मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी हैं।
सपा सत्ता में आई तो सभी मुस्लिम युवक उनको नौकरी मिलेगी। ये वही है, थाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे। ये लोग ये अखबारों की कटिंग ये पेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं आपका जो शासन था वो कैसा था, अब कैसे काम हो रहा है। ये देखिए लोग ये लिख रहे हैं, आप अपना और अपने पिताजी का समय भूल गए। ये देखिए ना, कुछ दिनों पहले जो कहा गया था कि ये नौकरी में भी डकैती हो रही है, वो 2016 का मामला था। एक नाम के व्यक्ति कई जगहों पर नौकरी करते पकड़े गए। 2016 में जो टेक्नीशियन थे उनकी भर्ती में चोरी हुई थी। अखिलेश यादव जी ने सोचा ये तो भ्रष्टाचार का बढ़िया एक मामला मिल गया है उनको सरकार पर चस्पा करने के लिए, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। वो मामला था 2016 का। खुद फंसे, खुद घिरे। लोगों ने यही कहा ये टोटी चोर की नौकरी चोरी पकड़ी गई। ये लोग लिख रहे हैं दर्शकों, ये देखिए ना अखबारों की कटिंग, ये कैसे अभी जो सवाल उठाते हैं लोग, अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कहर 25 घायल उनके समय में, मांगने गए नौकरी मिली लाठियां उनके समय में। ये देखिए अभी वर्तमान में मलिहाबाद में जो दलित बच्ची उसके साथ में दुष्कर्म हुआ तो कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी की जाति का था जो आरोपी था। ये लोग लिख रहे हैं। तो दर्शकों, ये जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी का समर्थक है, वो लोग तैयार रहते हैं आंकड़े लेकर के, वो ये बताते हैं कि भाई साहब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या। ये देखिए ना, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन अखिलेश यादव जी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये पूरी जानकारी दी, ये सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को भाजपा और उनके संगी साथियों पर प्रहार करने के पीछे कौन है, आपसी और अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा कोई भी कैसे भुगते। यानी उनके हिसाब से ये आपसी लड़ाई है, ये बीजेपी के नेताओं की लड़ाई है, तो दूसरा कोई खामियाजा कैसे भुगते। अब जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ उन्हें कहते हैं कि भाई साहब चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर कार्रवाई पहले हो चुकी है दर्शकों। ये देखिए ना, गाजीपुर पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 6 लाइन हाजिर। उसके बावजूद ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो ये एक तरीका दर्शकों जो बताया जा रहा है कि 27 में देखिए हम आने वाले हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ना न्याय मिल रहा है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दर्शकों, वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश फेयरलेस बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक केंद्र बिंदु बना है। ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी वो व्यापारी जो पहले उत्तर प्रदेश में डरते थे व्यापार करने से, निवेश करने से, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, 8वें से दूसरे नंबर पर अगर आ गई है, इसका मतलब यही है कि यहां कानून का राज है। इसके अलावा ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि आज का युवा कुछ नया करना चाहता है, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता है। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। पिछले 8-8.5 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। यह बेहतरीन वातावरण यानी जिसे आप कह सकते हैं कि एक फेयरलेस बिजनेस का एक केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना है और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। यानी अगर किसी को व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए सुरक्षा भी चाहिए, सुगमता भी चाहिए और बिजनेस के लिए उस प्रकार के इकोसिस्टम भी चाहिए। ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिलेंगे। आज का युवा वो चाहता है कुछ नया करना, वो लकीर का फकीर नहीं बन सकता, वो कुछ नया करना चाहता है। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक और इनोवेशन के नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है।
वर्तमान में 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। यही उत्तर प्रदेश की ताकत है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, लोग यहां कहते हैं कि यहां कानून का राज है, उसकी यही ताकत है। सुनिए क्या कह रही होगी। उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है और वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। योगी उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए बीते दिनों ये जानकारी दी और जो पोर्टल लॉन्च किया गया, स्कैनर कोड, क्यूआर कोड जो लॉन्च किया गया, बताया गया कि अपने सुझाव भेजिए, आप लोग क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित बनाएं। आप लोग अपने सुझाव भेजिए, सभी को मिलकर के काम करना होगा, तभी हम 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। उन्होंने कहा कि आज हर जगह नौकरी है, वो सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, स्टार्टअप बिजनेस हो, लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो लगातार सवाल उठा रहा है, वो ये कहता है कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। यही तो जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दी थी, खड़े होकर के। अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो ये भी कहते हैं आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। तो दर्शकों, ये जो शुरुआत जो हुई है वार पलटवार की, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 से हम लगातार ये देख रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं हमने जो कहा हमने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, माफिया डरते हैं। पहले माफिया पुलिस के पीछे भागते थे, आज माफिया पुलिस से डर के भागते हैं। वो कहते हैं कि अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उनका ये कहना है आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। लेकिन पहले एक जनपद एक माफिया उत्तर प्रदेश की पहचान थी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे पिछली सरकार वाले। जो सरकारी भर्तियां होती थीं उनमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। कैसे झोला उठा करके चाचा भतीजा वसूली करने निकल पड़ते थे। वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरें। जनता जनार्दन ने जब उनको मौका दिया, उन्होंने जनता के हितों के बारे में नहीं सोचा। यही कारण है जब देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर थी, 2017 आते आते 8वें नंबर पर आ गई। यह परिवर्तन है कि पिछले 8.5 वर्षों में आज दूसरे नंबर पर आ गई है।
ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यपद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुनकर के भागता है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। योगी ये कह रहे हैं, सर्व समाज ये कह रहा है कि 27 में आने का सपना छोड़ दीजिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।